हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है जब कोई लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, तो उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं। तो एक प्लांट नए प्लांट्स को जन्म दे सकता है, एनिमल्स जो होते हैं वो नए बेबीज बॉर्न कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन हो गई, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ सेम स्पीसीज वर्ड इंपॉर्टेंट है। लाइक जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका बेबी एक ह्यूमन बींग होगा, डॉग्स के बेबी से डॉग्स प्रोड्यूस होंगे, डॉग्स बॉर्न होंगे। कोई मैंगो ट्री है तो उसके सीड से आपको मैंगो ट्री का ही प्लांट मिलेगा। यानी कि सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। जो भी कोई लिविंग बीइंग्स हैं वो अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे न्यू प्लांट्स को वो प्रोड्यूस करते हैं। उसमें कई तरह के मेथड्स हम देखेंगे। एक तो होता है बॉडी पार्ट्स के थ्रू और दूसरा होता है फ्रॉम सीड्स। अगर हम किसी प्लांट के सीड्स सॉइल में डाल देते हैं तो थोड़े दिन बाद उससे प्लांट ग्रो कर जाता है, अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, सनलाइट, वाटर, एयर वगैरह सब कुछ मिलता है, तो धीरे धीरे सीड से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दूसरा होता है कि डायरेक्टली जो प्लांट की बॉडी है, प्लांट की बॉडी में कई सारी चीजें होती हैं, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स वगैरह हो गया, तो इन बॉडी पार्ट से डायरेक्टली भी नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये दोनों ही मेथड्स रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट इन दोनों मेथड्स को, इन दोनों मोड्स में कैसे रिप्रोडक्शन करता है। हमने देखा प्लांट्स में दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिनको कि दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन चीजों को डिस्कस करने के पहले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे इनमें से एक चीज हो गई गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स स्पेशल सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। ठीक है, इनको सेक्स सेल्स भी कहा जाता है। ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। गैमीट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल गैमीट्स और दूसरा फीमेल गैमीट। तो जब ये मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स या ये दोनों सेक्स सेल्स जब कंबाइन होते हैं, जब इनका फ्यूजन होता है, तो उससे सीड फॉर्म होता है, सीड जनरेट होता है, और वही सीड फाइनली जाके एक नए प्लांट को जन्म देता है। तो जब इनके कॉम्बिनेशन से नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उस मेथड को, उस मोड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यानी कि ये जो गैमीट्स या सेक्स सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है, इन दोनों का फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, यानी इनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, बल्कि जो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे डायरेक्टली नए प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें आगे देखते हैं, पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, इसमें गैमीट्स का या सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन या फ्यूजन के बिना ही नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट से। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब जो गैमीट्स हैं इनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इनका फ्यूजन ही नहीं हो रहा, तो नए सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होते। जब सीड ही नहीं बनता तो सीड का यूज करके भी
यूज ही नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स के बिना ही नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो बिना सीड्स के ग्रो हो सकते हैं? तो ऐसे प्लांट्स हैं रोज, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, शुगरकेन, ब्रायोफाइलम एंड कैक्टस। इनमें सीड्स के बिना ही नए प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह ही होते हैं। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमीट्स या सेक्स सेल के फ्यूजन से सीड्स बनते हैं और उन सीड्स का यूज किया जाता है नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो जब भी सीड्स का यूज किया जा रहा है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, गैमीट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन होता है जिससे सीड फॉर्म होते हैं और उन्हीं सीड्स का यूज किया जाता है या उन्हीं सीड्स को सॉइल में जर्मिनेट करवा के नए प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। सो मोस्टली जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली होता है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए प्लांट्स उनमें ग्रो किए जाते हैं। सो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सीड से नए प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए वीट, ग्राम, मेज यानी मक्का, पीज, पैडी यानी राइस, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, ड्रमस्टिक, ये सारे प्लांट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आ जाएंगे, ये केवल एग्जाम्पल के लिए दिए हैं इतने से। तो ये इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नंबर 1 तो सीड्स का ही हो गया। एसेक्सुअल में सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट सीड्स नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की जरूरत पड़ती है। जो भी प्लांट्स अगर सीड से ग्रो हो रहे हैं, सीड डालने पर नया प्लांट ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, कितनी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट सीड्स नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि बिल्कुल पेरेंट प्लांट्स की तरह ही होते हैं। जो नए प्लांट्स आते हैं, नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स हैं: वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन सारे टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों को, कुछ टर्म्स को आपने जानना जरूरी है प्लांट के बारे में। जैसे यहाँ पर एक प्लांट का डायग्राम यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को शो किया हुआ है। तो कुछ तो मेन पार्ट्स हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे ये आपको स्टेम, आपको पता है क्या होता है, ठीक है, जहां से सारी लीव्स, शूट्स वगैरह सब कुछ निकलता है, इसको स्टेम बोलते हैं, ब्रांचेस जिससे निकलती हैं। और लीफ भी आपको पता है, ये सारी लीव्स हो गई। इसके बाद अब कुछ टर्म्स हैं वो उनके ऊपर गौर कीजिए। जैसे जहां से ये लीफ स्टॉक निकल रहा है, ठीक है, लीफ का जो स्टेम है ये, इसको लीफ स्टॉक बोल रहे हैं। तो जहां से ये लीफ स्टॉक निकलता है उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। और नोड के, ये जो लीफ स्टॉक है और जो स्टेम है, इसके बीच में एक छोटा सा बड जैसा रहता है, जिससे नई ब्रांचेस भी निकल सकती हैं या फिर नई लीव्स निकल सकती हैं या नए फ्लावर्स निकल सकते हैं। तो ये बर्ड्स जैसी स्ट्रक्चर रहती है। ये जो बर्ड्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ से जो नोड्स के बीच में ये जो बर्ड्स निकली हुई है, यहाँ पर हल्का हल्का सा आपको दिखाई देगा, ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देगी एक फॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। और जो फाइनली जाके एंड पे जाके, स्टेम के एंड पे जाके एक बर्ड यहाँ पे ग्रो हो रही है, इसको बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। ये फर्दर स्टेम भी इससे ग्रो हो सकता है या और ब्रांचेस ग्रो हो सकती हैं प्लांट की, ठीक है। तो ये स्टेम के एलोंगेशन का काम करती है, इसको और आगे बढ़ाने का काम करती है या नई ब्रांचेस को ग्रो करने का काम करती है।
तो ये हो गई टर्मिनल बड। अब ये जो एंगल बन रहा है इस लीफ स्टॉक के बीच में और स्टेम के बीच में, इसको बोलते हैं एक्सिल। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये बर्ड्स। यही जो प्लांट है इसको ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं का यूज़ किया जाता है नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो इनसे फ्लावर्स, ये फ्लावर बड भी हो सकती हैं, इनसे नए फ्लावर्स ग्रो हो सकते हैं, इनसे नई लीव्स ग्रो हो सकती हैं, इनसे नई ब्रांचेस जिनको शूट भी बोलते हैं वो ग्रो हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं फ्लावर में, जो ये बर्ड्स होती हैं। इन एक्सिलरी बर्ड्स को हम वेजिटेटिव बर्ड्स भी बोलते हैं। ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, या तो ये स्टेम पर तो प्रेजेंट है, आपको दिख ही रही हैं, कई बार ये ब्रांचेस के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं। अगर यहाँ से ब्रांचेस होती इस प्लांट पे तो वहां पर भी आप इनको देख सकते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स को। इवन जो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, अनियन वगैरह हो गए, तो वहां पर भी, जैसे पोटैटो में भी अंडरग्राउंड प्लांट जो होता है, पोटैटो का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसके ऊपर भी बर्ड्स होती हैं जिससे नए प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। इवन कई बार जो रूट्स होती हैं या लीव्स होती हैं, उनके ऊपर भी वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं। जैसे इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक रूट है, उस रूट के ऊपर वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं जिनको कि नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह लीव्स में एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, उसकी लीव्स में वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं और उससे नए प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। सो इस तरह से आपने देखा, स्टेम से जहाँ पर वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, या रूट से या लीव से नए प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। तो इसीलिए हम स्टेम्स को, रूट्स को और लीव्स को वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कहते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड्स हैं, 4 मोड्स हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।